एक तरफ जंग की आग, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर ताला। और अब ईरान ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है। जिस रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस का कारोबार करता है, जिसके बंद होने से समुद्र में खड़े जहाज़ों से लेकर दुनिया के बाज़ारों तक असर पहुंचता है, अब उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए ईरान ने अपनी शर्तें दुनिया के सामने रख दी हैं। और ईरान का बिल्कुल साफ संदेश है, पहले हमारी शर्तें मानो, फिर खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान ने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए सिर्फ एक समझौते पर निर्भर होना ठीक नहीं रहेगा। तेहरान चाहता है कि अमेरिका अपनी क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियां खत्म करें, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करे। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक जब तक अमेरिका अपना रवैया नहीं बदलता, तब तक हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोलने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। यानी अब मसला सिर्फ समुद्री रास्ता खोलने तक सीमित नहीं रहा, यह सीधे सीधे अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन में बदलता दिखाई दे रहा है, एक प्रतिशोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हॉर्मुज़ कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से हर कोई जा सकता है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद वो बेहद रणनीतिक जलमार्ग है जिसके जरिए दुनिया के ऊर्जा बाजार तक खाड़ी क्षेत्र का तेल और गैस पहुंचता है। इसीलिए यहां जहाजों की आवाजाही में बड़ा व्यवधान सिर्फ ईरान और अमेरिका की समस्या नहीं रहता, इसका पूरा असर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। और अब ईरान ने अपनी मांगों को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है, अपनी मांगों को पूरी तरह साफ कर दिया है। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं, तेहरान अमेरिका से सैन्य दबाव खत्म करने, प्रतिबंध हटाने और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई जैसी शर्तों की बार बार मांग कर रहा है। जैसा मैंने पहले बताया, ईरान का कहना है अगर अमेरिका इन शर्तों को पूरा करता है तभी हॉर्मुज़ को फिर से खोलने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कहानी, जी हां, कहानी का एक और बहुत बड़ा किरदार है और इस किरदार का नाम है ओमान। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों देशों के बीच संभावित व्यवस्था पर काफी प्रगति हुई है, लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि सिर्फ ओमान के साथ कोई समझौता हो जाने से वो हॉर्मुज़ को पूरी तरह बिल्कुल भी नहीं खोलेगा। और रॉयटर्स ने भी अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में इसको माना है। यानी एक तरफ बातचीत आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ ईरान बार बार अपनी नई शर्तें रख रहा है। और यहीं से अमेरिका के सामने असली चुनौती खड़ी होती है, असली प्रतिबंधता खड़ी होती है, क्योंकि वॉशिंगटन चाहता है कि हॉर्मुज़ में सामान्य जहाजरानी बहाल हो, लेकिन ईरान जिस तरह की शर्तें रख रहा है उनमें सिर्फ व्यापारिक आवाजाही की सुरक्षा नहीं, बल्कि व्यापक राजनीति और सैन्य रियायतों की मांग भी शामिल है। ईरान की तरफ से यह संकेत भी दिया गया है कि वो समुद्री यातायात पर अपनी भूमिका और नियंत्रण को बनाए रखना चाहता है। इससे अमेरिका और दूसरे देशों की उस मांग के साथ टकराव पैदा हो सकता है जिसमें हॉर्मुज़ से सामान्य और निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी की बात की जाती है, यानी इंटरनेशनल जो फोर्सेस है उनकी बात करी जाती है। अब सवाल यह उठता है, अगर हॉर्मुज़ नहीं खुला तो क्या होगा? अगर हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद रह गया तो क्या होगा? जैसा मैंने पहले भी कहा, सबसे पहला असर ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा, यानी पावर की जो बाजार है, पावर इंडस्ट्री, उसके ऊपर पड़ेगा। तेल और गैस की सप्लाई को लेकर जो एक टेंडेंसी है, जो परेशानी की, वो बढ़ती जाएगी और कीमतों पर दबाव आएगा। क्योंकि आज भी ईरान की नई शर्तों की खबर सामने आते ही तेल बाजार में तेजी की रिपोर्ट सामने आई। और अगर यह गतिरोध लंबा खिंचता रहा तो असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जो बढ़ भी रही है। समुद्री बीमा महंगा हो सकता है, जो हो भी रहा है। ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर दबाव पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ सकती है, एक सस्पेंस बढ़ जाएगा। भारत के लिए यह स्थिति बेहद अहम है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। खाड़ी क्षेत्र में समुद्री यातायात और तेल की कीमतों में बड़ा बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष असर डाल सकता है। यानी तेहरान में बैठकर रखी गई ईरान की शर्तें सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती नहीं है, इनका असर दिल्ली से लेकर यूरोप और एशिया के ऊर्जा बाजार तक महसूस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका, जी हां, क्या वॉशिंगटन, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इन शर्तों को मानने का काम करेंगे? क्या प्रतिबंधों में जो टैरिफ्स लगे हैं उनमें राहत मिलेगी? क्या युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई पर बातचीत होगी? क्या अमेरिका अपनी क्षेत्र सैन्य मौजूदगी को लेकर कोई बड़ा
फैसला करेगा। और सबसे अहम, जी हां, क्या इन सब के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुलेगा? आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।